कई दिनों से एक वीडियो बड़ा वायरल है जिसमें एक माँ और एक बेटी की दर्द भरी कहानी हर एक के दिल को छू रही है। बड़े दर्द भरे अंदाज से और आंखों से आंसू बहते हुए माँ और बेटी ने बताया कि किस तरह से दो परिवार और एक परिवार का उन्होंने अलग से बात कही है, ये मिलकर इन्हें परेशान कर रहे हैं। और ख़ासकर ये बताया जा रहा है कि वो मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो एक हिंदू एरिया में रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने सीपी से जाकर अपनी गुहार लगाई और सीपी ने वहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर के लिए भी कहा, लेकिन बाद में उल्टा उन्हीं पर केस बना। और उसी चीज़ की जांच पड़ताल करने की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, आज हम इस कॉलोनी में मौजूद हैं। और ये कॉलोनी बीएमसी कॉलोनी है, जहां पर तमाम बीएमसी के ऑफिसरों को एक रूम दिया जाता है, एक कमरा दिया जाता है, जिसमें वो जब तक सेवानिवृत्त रहेंगे ये कॉलोनी उनके नाम पर होगी। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये एक नियम यहाँ का है कि 3 साल जब तक वो यहाँ पर नहीं बिताएंगे वो अपने रूम को बदल नहीं सकते, यहाँ से हट नहीं सकते और ना ही खाली करके जा सकते हैं। इसी तमाम चीज़ों को लेकर हम सवाल यहाँ पूछेंगे उन परिवार से जिन परिवार ने उन पर जुल्म किया है। उनके मुताबिक उन तमाम चीज़ों से हम सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ महेश जी मौजूद हैं, जिन पर सबसे पहला आरोप है कि ये और इनका परिवार मिलकर उन्हें मारने आया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी उनके पास मौजूद है। मारने आए और यहाँ तक कि ये उनका पीछा भी करते थे। क्या आखिर मामला क्या है, सच्चाई क्या है? क्या जो उन्होंने वीडियो में कहा है ये सारी चीज़ें सच है या मामला कुछ और है, वीडियो कुछ और है और यहाँ की हिस्ट्री कुछ और है? यहाँ पे हम लोग रहने के आए, आज 8 महीने हुए हम लोग रह के। मेरे नाम पे ये फ्लैट है। तो मैं जब ये आया था यहाँ के लोगों ने मुझे बोला कि आप गलत जगह पे आए हो रहने के लिए, आपके आजू बाजू में ये जो बहनें हैं वो जो भी आता है उनको है ना मेंटल हैरेसमेंट टॉर्चर इतना करते हैं कि वो लोग है ना वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। मुझे पता रहने के बाद मैंने उसको बोला मैं डील कर लूँगा, देख लेंगे जो भी है, बातचीत से हर चीज़ सॉल्व होती है। पर मुझे पता चला कि ये जानबूझ के हर चीज़ें करती है, घर के बाहर आके गाली देना, मेरी वाइफ को गाली देना, बच्चे को धमकाना, वो सब चीज़ें करना। अभी उतने तक तो ठीक था, हम लोग सहन कर रहे थे, पर जब बात बच्चे को गाली देने लगी, बच्चे को बोलते यहाँ पे खेलने गए। हालांकि ये औरतें ये रात के 12 बजे 1 बजे माले पे फुटबॉल खेलती है, वो 51 साल की सनोबर मशल करे, वो रात को माले पे साइकिल चलाती है इतनी उम्र होने के बाद। और उसने वीडियो में ऐसे क्लेम किया है कि मैं उसके ऑफिस में आके उसका पीछा कर रहा हूँ, उसको छेड़ता हूँ। हालांकि इलेक्शन ऑफिस में मैं अगस्त के महीने से इलेक्शन ऑफिस में हूँ और उसकी ऑर्डर फेब के महीने में फेब 24 को उसके ऑर्डर वहाँ पे आई है और जिसको अभी रिलीव भी कर दिया है। और वहाँ पे भी उसने लोगों को है ना बहुत परेशान कर गया। वहाँ भी सभी अधिकारी लोगों के ऊपर उसने वीडियो रिकॉर्डिंग सब की है और फेक एलिगेशन लगाया है और वहाँ पे भी मुझे फंसाने की बहुत कोशिश की। पर मुझे जैसे पता चला कि वो ऐसे सब कर रही है तो मैंने मेरी पर्सनल सेफ्टी के लिए मैं भगवान ने ऊपर वालों ने कि मोबाइल दे के रखा है जिससे मैं आज तक बचा हूँ। पर अभी और ये बस है इतना, अभी ये सो है। जब आपको पता चला कि आपके हस्बैंड जो है किसी औरत के पीछे जाते हैं और आपको तकलीफ़ हुई और आप उन्हीं को मारने पहुंचे जिनके पीछे आपके हस्बैंड जाते हैं? नहीं, मारने वाला इंसिडेंट तो कुछ हुआ ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये माँ बेटी इतना हैरेस करती है हमको। हमारा घर उनके बाजू में ही है, तो हमको पास होना है तो उनके दरवाजे से ही हमें पास होना पड़ता है। जब भी हम निकलते हैं दरवाजे से तो ये गंदी गंदी गालियाँ देते हैं हम लोग को। क्या वजह, क्यों ऐसे ही गाली देती ऐसे ही ये पता नहीं, ये हमको हैरेस कर रहे हैं और ये चाहते ही नहीं है कि इनके फ्लोर में कोई रहे। क्योंकि हमने नोटिस किया है कि इसके पहले भी 2 लोग शिफ्ट करके चले गए नीचे। ये किसी को भी माँ बेटी रहने नहीं देती है। और मेरे हस्बैंड पे ये एलिगेशंस जो लगा रही है वो बिल्कुल ही फेक है। और अभी ही मतलब वो जब भी निकलते हैं घर से तभी वो बाहर आ जाती है, इन दोनों माँ बेटी। और जब भी ऑफिस में भी रहते हैं तो ये दोनों माँ बेटी ऑफिस में भी पहुंच जाती है और उनको रिकॉर्ड करती है, उनके बाइक के फ़ोटोज़ लेती है, अननेसेसरी उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करती है, जिससे हमको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और वही बात, हम उस दिन बाहर खड़े थे, ऐसे ही खड़े थे नॉर्मली, और वो अंदर से गालियाँ दे रही थी जो नॉर्मली वो हमेशा ही करती है। वो घर में से गालियाँ देती है ताकि वो कैमरा में रिकॉर्ड ना हो। वो झगड़ा कौन सा था जो उन्होंने फुटेज भी बाकायदा उन्होंने जारी किया है कि 2 परिवार मिलकर उनको मारने आया है? वो स्टोरी बना रही है। हालांकि ये स्टोरी असलियत ये है कि वो अंदर से हमको गालियाँ दे रही थी, हमारे कास्ट पे गालियाँ दे रही थी और ये हमेशा वो रोज़ करती है। बट पानी सर के ऊपर चला गया था तब तक। वो हमेशा ये रोज़ाना करती है। इफ्तार करते टाइम वो हमको गालियाँ दे रही है। सोच सकते हो आप, ये रमज़ान का इतना पाक महीना चल रहा है, उसमें भी वो इफ्तार करते करते हमको अंदर से गालियाँ दे रही है। वो तो रिकॉर्ड नहीं होगा उसके बाहर के कैमरा में, वो तो वो नहीं दिखाएगी। वो तो बाहर के कैमरे में जितना फुटेज आया है वो ही दिखाएगी।
आप पर यह आरोप है कि रुबीना सलीम खान के कहने पर आप दोनों परिवार मिलकर उसके पीछे पड़ चुके हैं, क्या ये सच है? जी नहीं, ये एकदम बेबुनियाद बात है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। रुबीना खान और लोखंडे ये हम लोग है ना सब यहाँ पे मिलजुल के रह रहे हैं। ये दो फैमिली है ना, ये किसी को यहाँ पे टिकने ही देते नहीं कितना भी। और पूरे बिल्डिंग में सिर्फ मैं नहीं या फिर लोखंडे नहीं या रुबीना खान ने, हर एक बिल्डिंग के हर एक फ्लोर में उसने पूरे एरिया में वॉचमैन तक और पानी वालों तक का छोड़ा नहीं है उसने। उनके अगेंस्ट भी एनसी किया हुआ है जो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है। ऑनलाइन सब बैठे बैठे ऑनलाइन कंप्लेंट करती है, और जब उसके अगेंस्ट कंप्लेंट होती है तो शाम को बोलती है कि वो वुमेन है, वुमेन को अलाउड नहीं है, मेरा रोज़ा चल रहा है, ये चल रहा है। हमने उन तीनों परिवार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो उस वीडियो के अंदर जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। एक परिवार से हमारी बात हो गई है, दूसरा परिवार विशाल जी का है। इनसे भी जानते हैं कि क्या वजह है कि आप एक नारी, एक औरत के ऊपर, जबकि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करो, और उन पर अत्याचार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अत्याचार वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। जब से रहने को आया हो, मेरी मम्मी बाहर बैठी थी, उसको गाली गलौज दिया, बच्चे ने पैसा नहीं लिया है, बोलते प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया, वो तो हमने एनसी भी किया है। बाद में स्कूल में उसको बच्चे को नया आया है सितंबर में, बच्चे को मॉनिटर किया, उसके दूसरे दिन स्कूल में गए, उसकी तरफ से उसने बताया कि मेरा बच्चा कितना गंदा वगैरह है। टीचर ने मेरे को बुलाया, मैं जाके टीचर को सब वीडियो जो मेरे पास है दिखाया। रहता हूँ फर्स्ट रूम में, सेकंड रूम में कैमरा है, इसलिए उसको बच्चे को कॉर्नर में लेके जाके, दोपहर को खाना खा रहा था 3 बजे, कॉर्नर में लेके जाए, उसको गाली वगैरह दिया। बच्चा घर पे रोक के आया, तब वाइफ ने पूछा उसके लड़के को क्या हुआ, उसका भी वीडियो हमने निकाला है कि क्या हुआ, क्यों उसको ऐसा तकलीफ दिया, क्या बोला आपने। वो बच्चे को पूछा, उसके यूसुफ खान घर का लड़का है, तो बोला ऐसा कुछ नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। बाद में फिर वो वीडियो करा, इसके लिए बच्चे को मेरे गाली दे रही थी, मोटा करके, ये पास में काश के ऊपर से गाली देते, गाना लगाते थे हम लोग सुबह थोड़ी आवाज़ में, जय भीम हो बुद्ध का गाना लगाते, वो गाना बंद करने के लिए उसके लिए भी उसने बार बार वाइफ को गाली दिया, मेरे को भंगी लोग हो, तुमको अक्ल नहीं है, इतना आवाज़ आता तो बाजू में भी आता ना, आवाज़ किसी को नहीं आता है, सिर्फ आपको ही आता है। डेली वैसे ही चलता। उस दिन भी क्या हुआ, अगले दिन मैडम ने थोड़ा पाव भाजी दिया था, वो उसके बाद में मैडम मेरी वाइफ बात कर रही थी कि अच्छा बनाया था, और तभी मैं भी आया था काम से, और वो मेरे जो सहकारी है वो नीचे मेरी राह देख रहे थे कि बात करने का है। आया नहीं, वो अंदर से गाली फिर से चालू हुआ, भंगी लोग तुम लोग चमा रहे हो, सब वही चालू है उसका। कुछ अलग जो दिखा रही है वो गलत ही है पूरा। अब हम नहीं है, आप बिल्डिंग वाले को सबको पूछ सकते हैं, हमारे पीछे जाके पूछ सकते हैं कि हमने ऐसा किया है कि नहीं किया है। डर लगता है घर पे कुछ हो ना जाए, बच्चों को छोड़ के जाए। हम 7:30 बजे शाम को गए पुलिस स्टेशन, सुबह 5 बजे आए, 2 लड़कों को घर पे रोक के गए थे, 5 साल का लड़का है, 12 साल का। डर लग रहा था कुछ मारे नहीं, और उनका लड़का इधर घूम रहा है, मस्त की खेल रहा है, और बोलते हमारे ऊपर अत्याचार किया है, हमको तकलीफ दे रही है, और वो लेडीज़ को तो दे रही है, ज़्यादा जेंट्स को दे रही है। धक्का नहीं मारा, ऊपर से नीचे वीडियो करती है हमारा, जाते वक्त वीडियो करते हैं हमारा। अरे क्या किया वीडियो करने के लिए? हाँ, हमने उसका भी कंप्लेंट किया था। महिला है, फिर भी एक महिला पर अत्याचार और वीडियो बाकायदा जारी हो रही है कि आप लोग आकर मार रहे हैं उसको। वो बहुत गंदी गंदी गाली दे रही है, ऐसा गाली दे रही है, मराठी में बोलू, अशी शिव्या देते की माणसाला राहू शकत नाही, एवढ्या घाणघाण शिव्या देते। जो आमचा कॅरेक्टर नाही तरी सुद्धा मला घाणघाण शिव्या देते, जातीवरून शिव्या देते, नीच जाति के लोग कैसे झोपड़पट्टी से आए, ऐसा वैसा सब गाली देती रहती है। कितना सहन करने का। उस परिवार से बात करेंगे जिस परिवार का मुख्य नाम लिया गया कि जिनके इशारे पे ये सारा काम हो रहा है, जिनके कहने पर ये परिवार जो है सामने आप देख रहे हैं, वैसा दिखाओ, ये जो परिवार है, ये परिवार उन पर अत्याचार कर रहे हैं और मारने के लिए पहुंचे हैं। सलमा सलीम खान हमारे साथ मौजूद है, रुबीना सलीम खान हमारे साथ मौजूद है। क्या मामला है, कौन सी ऐसी दुश्मनी है कि परिवार के ऊपर आप इन चारों लोगों को उन पर भेज रहे और अत्याचार करें? क्या ये मामला वाकई सच है या इसको कुछ बढ़ा चढ़ा के किया गया है? नहीं, सबसे पहले तो बात ये है कि हाँ, मेरा नाम रुबीना मोहम्मद सलीम खान है, मैं बीएमसी मोमिनपुरा में टीचर हूँ, और हम लोग यहाँ पर 2011 से रह रहे हैं। पहले तो सब सही चल रहा था, लेकिन मुझे फिर पता चला जब मैं यहाँ रहने आई कि यहाँ पर है ना, पहले से बाजू वाले लोगों के साथ उनका छोटा मोटा झगड़ा, और बहुत बार तो काफ़ी बार तो मतलब हाथापाई, मारामारी, घर में घुस के मारना, ये इनका शेवा था। मतलब उसके दोनों भाई आ जाते थे, वो राजे साहब मशालकर है वो आ जाते थे, और मतलब कोई इनके इसमें ऐसा नहीं था जिससे बैठ के हम लोग सॉल्व कर सके कि भाई अपनी बच्चियों को समझाओ ये क्या मामला है। मैंने वैसे भी करना चाहा, बहरहाल जो भी था, ये तो अभी 7 महीने 6 महीने से ये लोग आए हुए हैं, और इस खौफ के मारे कि कहीं मुझसे बात करने पर इन लोगों के पीछे नहीं पड़े, हम लोग ज़्यादा कुछ इतना वो भी नहीं करते थे। बाद में जब इन पे थोड़ा थोड़ा वो होने लगा तो ये लोग पूछने लगे, क्योंकि उन लोगों ने 5 CCTV लगाया है और हमारे 2 CCTV है।
5 सीसीटीवी में से 2 सीसीटीवी सिर्फ हमारे घर के दरवाजे पर, मतलब कि हम लोग आते जाते इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग जब निकलते थे, ऐसे बहुत सारे फुटेज हैं मेरे पास कि हम लोग घर से निकल रहे हैं, ये दोनों बहनें तैयार हो जाती थी, एक इधर से गाली देती थी, एक उसकी गैलरी में से आके। इसके बहुत सारे हम लोग ने एनसीज भी करवाए। हमको तब इतना पुलिस का कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि क्या करना चाहिए। हम पुलिस का ही सहारा लेते थे क्योंकि हमने देख चुके थे। बहुत बार समझाने के लिए हम लोग घर में गए, बोले जब, लेकिन वहाँ से निकले तो दूसरे दिन पुलिस घर पे आ रही है कि आप लोग उनको धमकाने गए। फिर हम लोग समझ गए कि ये लोग अखलाक का अलीफ तक नहीं जानते हैं। सलीम भाई, हम आपको जानते नहीं हैं, ना ही पहचानते, ना ही हमारा आपको यहाँ पर लेना देना है, लेकिन उस आंसू को देखकर हमारा जो वीडियो वायरल हुई है उसमें जिस तरह से रोकर एक महिला, एक माँ बेटी जो है दर्द भरी आवाज़ में, दर्द भरे बातों से कह रही, तो हमें भी ऐसा महसूस हुआ कि इनकी बातों को आगे पहुँचाना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि मामला क्या है, आखिर आप सब लोग मिलकर क्यों उस औरत को परेशान करना चाहते हैं, उसी को समझने के लिए यहाँ हम आए हैं। तो क्या एक परिवार को इस तरह से परेशान करना ठीक है क्या? जैसा अभी आप बोल रहे हैं, हमने देखो उसके अगेंस्ट में जैसा उन्होंने डाला उसके फ़ौरन बाद, हाँ, मेरा नाम सलीम खान है, मैं यहाँ पे C30 में रहता हूँ और मैं कार डीलिंग का बिज़नेस करता हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे इन लोग का ना कैसा, ये माँ बेटी का एक ही काम है, सीसी मोबाइल लेने का, सबका ये मोबाइल लेके सबका बनाने का, और यहाँ पे सबकी FIR बनी है। हर आदमी डरता है, यहाँ पे 3 से 4 FIR बना चुके हैं उन लोग ने। एक ही चीज़ है, आदमी को पता भी नहीं चलता, इन लोग FIR बना देते, वही वुमेंस लॉ खेलते, पूरा सब पुलिस स्टेशन पे भी सब इनकी असलियत को सब जानते हैं, सब इनको ये करते हैं बराबर से। तो ये सारी चीज़ें है, हम लोग का इन लोग का हम लोग से कोई लेना देना नहीं। इसके ये लोग, इन लोग का पूरे फैमिली है ना, पूरी फैमिली इनकी है ना, में क्रिमिनल माइंड है। इनके माँ बाप का भी रिकॉर्ड ख़राब है स्कूलों में, भाई ये दोनों बहनों का भी रिकॉर्ड ख़राब है, दोनों भाइयों का भी रिकॉर्ड ख़राब है। वो दोनों भाई आते हैं, एक अपने आप को वकील बताएगा, एक अपने आप को, ये लोग यही करते हैं, इनका काम ही यही है। यहाँ पे जहाँ जाए इन लोग इससे पहले ना बाइकल्ला में रानी बाग के सामने मराठा कंपाउंड में ये फैमिली रहती थी। वहाँ से जब इन लोग निकले ना, वहाँ के लोग लिटरली बोलते हैं, जब इन लोग वहाँ से कॉलोनी से निकले, लोगों ने पटाखे फोड़ के मिठाइयाँ बांटी के बोले पनौती हमारे कंपाउंड से गई बोले। लेकिन आखिर ऐसा इतना बड़ा झगड़ा क्या है कि आप लोग मिलकर उनको परेशान कर रहे हैं? इतना बड़ा झगड़ा, आपका नाम ले रही। फैज सर यहाँ पे रहते थे, फैज सर को इन्होंने झाड़ू से भी मारे, बैट से भी मारे इन लोग ने। हम लोग ने सिर्फ जाके झगड़ा छुड़ा है, वो झगड़ा छुड़ाने में इन्होंने क्या कर दिए, हमारे को उसमें ले लिए। जो झगड़ा छुड़ाने जाता है, जैसे ये आए झगड़ा छुड़ाने, इनको ले लिए। जो झगड़ा छुड़ाने बीच में गया, वो उनके कांटे पे चढ़ गया। मतलब इनका ऐसा है कि भाई हम दोनों के सिवा रहने का नहीं। जब हमारे इधर ये किया, हमारे को यही बोलते थे, तो हमारे पे FIR डाले, बोलते तुम्हारे को है ना, हमारे को अंदर जाके बोलते हम FIR वापस ले लेंगे, यहाँ से रूम छोड़ दो, 2 लाख रुपये हमको दे दो, ये कर दो, हम रूम छोड़ देंगे। भाई हम क्यों रूम छोड़ेंगे? भाई हम तो इधर BMC में हमारे को दिए ले, तुमने थोड़ी रूम दिए। जब देखो, जब आए दिन बच्चों को ये चलते फिरते, आपको मैंने मैं तुमको कई CCTV, हम जैसे हम आते हैं यहाँ पे गाड़ी खड़ा करते, यहाँ चढ़े गए, दोनों माँ बेटी बाहर आके खड़े हो जाते। माने ये पैसे का झगड़ा था? नहीं, वो बोल रहे हैं हमको ऐसा करो, हम यहाँ से, कोई झगड़ा नहीं हमारा उनसे, तो कोई नहीं, खाली पड़ोसी। और हमारे को उसके देखो, आप देखो वहाँ से मेरे को सिर्फ सेकंड बार में गुजरने का रहता है। मेरा रूम कोने का रूम है, मगर बताया जा रहा है कि वो रास्ते में वो लोगों ने कुछ रखा है जिसकी वजह से आने जाने में भी दिक्कत है। उनका पैसेज में 2 कुर्सी, चेयर और एक साइकिल यहाँ पे रखे ले, मतलब ऐसा। और इतनी सी पैसेज है, यहाँ तक कि जब आए थे ना पुलिस ने भी मेजरमेंट लेके देखा जगह आने जाने को, और उस बीच में वो दोनों माँ बेटी आके खड़े हो जाते हैं। अब आदमी जब जेंट्स जाएगा, एक मैंने CCTV डाला, ये ऐसा जा रहा है, ऐसे जाना पड़ता है, और धक्का नहीं भी लगे, धक्का क्यों मारा, ये उनका ये एकदम पैटर्न बन गया है। फेक एलिगेशन के लिए तो एक्सपर्ट है उन लोग। यहाँ पे कॉलोनी में कोई बच्चा नहीं बच्चा है, 15 साल से लेके 50 साल, जो लड़का दिखा बच्चा दिखा वीडियो, इनके घर में प्रोग्राम चल रहा है, मेहमान आए, ऊपर से वीडियो। अरे भाई हद हो गई, पंप मैन का, इसका आपने तो सुने ही होंगे, यही सब चलते रहता है इनका। यही है, ये लोगों को पूरे बिल्डिंग, इनका पैटर्न है इनका कि कोई भी नया आएगा, पहले उनके ऊपर डिक्टेटरशिप करना, फिर जो जेंट्स है उनके पास तो उनके ऊपर FIR करना, और फिर इतना हैरेस कर देना कि वो वहाँ से छोड़कर शिफ्ट हो जाए। ये तो वो 3 परिवार थे जिन पर उस वीडियो में आरोप लगाया था। यहाँ पर कुछ हिंदू मुस्लिम और भी रहते हैं, उनसे भी जानने की चाहिए कि माहौल क्या था, वजह क्या थी और किस तरह से ये मामला पैदा हुआ। आखिर क्या था? आप भी यहीं रहती हैं, क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था, जरा हमें बताएं ताकि जो दर्शक है, जो उनकी वीडियो को देख रहे हैं, वो भी समझे ना मामला क्या है, सच्चाई क्या है, उसको भी सामने लाएं कि वो वाकई में वो सच कह रही है या उसके पीछे कोई स्टोरी है। हम लोग 1 साल पहले वहाँ पे रहते थे 26 नंबर में। हम लोग को बस 1 ही साल हुआ है, नीचे हम लोग शिफ्ट किए। मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं है, सिर्फ ये मेरे हस्बैंड है, इनके अलावा मेरे घर में जेंट्स नहीं है। और मेरे फादर इन लॉ वो माजूर है, पैर से बिल्कुल खड़े नहीं हो पाते, और वो कैंसर पेशेंट, मेरी सास ना कैंसर पेशेंट है। मेरे घर में सिर्फ
रहते थे। और हम लोग ना अभी कुछ दिन पहले मेरी ननद की लड़की की शादी में गए थे गोरेगांव। वहाँ से 2 बजे रात में मैं मेरे हस्बैंड वहाँ से रिटर्न आए। जब रिटर्न आए ना तो मेरे हस्बैंड मदनपुरा चले गए। फिर उसके बाद मैं अकेले घर पे आई। जब घर पे आई ना तो मेरे फादर इन लॉ और मेरी सास दोनों टीवी देख रहे थे। और टीवी की आवाज़ इतनी स्लो रहती है कि बाहर आवाज़ नहीं आती है। ये लोग टीवी देख रहे थे, ये दोनों माँ बेटी बाहर निकल के सामान तोड़ फोड़ करना चालू कर दी, लात मार रही, गंदी गंदी गाली दे रही, इतनी गंदी गंदी गाली दे रही है, इतनी गंदी गंदी गाली दे रही है कि मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ। जब मैं बाहर निकली ना मैं डर गई 2 बजे रात में। मेरे ससुर ना वो हार्ट पेशेंट है, वो एकदम से डर गए। वो बोलने लगे क्या हो गया, बाहर देख न। मैं बाहर जब रात में 1 बजे दरवाजे पे जो लात मारा गया वो आपका दरवाजा? जी मेरा था। 2 बजे रात की बात है। 2 बजे सारा सामान फेंक दी। जब मैं बाहर निकली ना तो वो गंदे गंदे कमेंट्स कर रही, गाली दे रही है, तेरे बाप की है, ऐसा है वैसा। झगड़ा हुआ क्यों था? झगड़ा ही नहीं हुआ। मैं शादी से जब रिटर्न आई घर में अंदर घुसी ना तो ये लोग टीवी, ये लोग का क्या है कि बस चलते फिरते गाली देते और आए दिन रात में फ़ोन करके 100 नंबर पे पुलिस को बुलाते थे। पुलिस को बुला के बोलते थे इनके घर में टीवी। यहाँ कोई जो वीडियो की क्लिप जो आप बता रहे हैं, जो हम लोगों ने भी देखा है, तो किसी का भी दिल उसके लिए पसीज जाएगा। और इतना बड़ा अलमिया किसी के साथ हो जाना, ये तो कोई वीडियो। लेकिन ये कोई इधर पे जिस जगह बार बार बोल रही है, स्टाफ क्वार्टर है बीएमसी का। यहाँ सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग रहते हैं और खुद जिनके ऊपर जो लगा है वो खुद भी एजुकेटेड है, टीचर है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात हुई। यहाँ जितने भी आज इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं, हमारा उनके घर से कोई दुश्मनी नहीं, ना कोई ख़ानदानी किसी से कोई झगड़ा है उन लोगों के साथ में। लेकिन इस कदर बड़ा बड़ा झगड़ा हमने इधर होते हुए देखा। अब मैं इसमें मैं रहता हूँ पहले माले पर, वो रहते हैं 2 माले पर। हम लोगों का उनके साथ में क्या इख्तलाफ हो सकता है? ना आपके घर की तरफ से आना है ना जाना है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो एक कोने में, हम एक कोने में है, कोई भी बातचीत नहीं है। एक कॉलोनी में रहते हैं, हर सब कॉलोनी वालों से सलाम दुआ, त्योहारों में मिलना मिलाना सबके साथ में बहुत बेहतर है। जाहिर सी बात है मिलना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एक आदमी विक्टिम हो जाता है, एक आदमी आपकी नज़र में विलन हो जाता है। जब ऊपर किसी वक्त में 2-2.5 साल पहले इनका झगड़ा हुआ था, 2018 में शायद, बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था। चूंकि एक इंसान होने के नाते, और वो इंसान जिंदा है बताने के लिए कि दूसरे की तकलीफ उसको जो है उसके ऊपर चेक करके, जैसे आप दौड़ के यहाँ तक तहकीकात करने चले आए, तो हम तो पड़ोस में रहते हैं, किसी की आवाज़ सुन करके क्या झगड़ा हो रहा है, कितने झगड़ा हो रहा है, उस झगड़े को छुड़ाना या हटाना या सुलझाना, किसी को कि भाई हटो क्या बात है, आपस में क्यों झगड़ना, छुड़ा देना जा करके, यही गलती हम लोगों की तरफ से पहले माले से हमारी तरफ से हुई है। जिसके बाद में बच्चे को लेकर के पहले माले पे एमसी लिखा देना पुलिस चौकी में, मेरे बच्चे के नाम पे एफआईआर लिखा देना कि मुझको देखता और छेड़ता है। क्या वजह है कि हमने जा करके उनके झगड़े में छुड़ाया जा करके। मेरी जगह आप होते या कोई और होता या कोई चौथा होता, कोई भी इंसान, वो हिंदू होता कि मुसलमान होता, है ना, इस तरीके का एक मुस्लिम बोल करके अपने आप को विक्टिम बना देना सामने लोगों के, कोई अफ्तारी के टाइम में पर्टिकुलर आ करके जो नक्शा खींचा जा रहा है और करना, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है इस तरीके से। क्योंकि ये बार बार जब चलेंगे, जब उतरेंगे, कैमरा इनका ऑन रहता है। हत्ता कि आप भी अगर ये बाजू में रहे और देखें तो डर लगेगा कि इनके सामने से गुजरे कि नहीं गुजरे। हाल फिलहाल में भी जो है ना, मैं बोलता हूँ उनका मोबाइल चेक करो, उनके मोबाइल में कितने सारे की कॉलोनी के कौन कौन से लोग हैं जिनका उनका वीडियो उसके अंदर है। सबसे पहले तो वो चेक कीजिए, और सब जगह उसके बाद यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है। अगर मैं कुछ करूँ तो मैं अपना ही सीसीटीवी लगा करके सामने वाले को मारूँ और पीटूँ, तब तो बड़ा तो गुनहगार मैं ही रहूँ उसके अंदर से। बहरहाल मुद्दा ये है, हम लोग पहले माले पर रहते हैं और इसके मामले में उनको सिर्फ एक बार छुड़ाने गए थे 2018 में हमारे बच्चे लोग, तो हमारे बच्चे जो है उनके नज़र में कसूरवार हो गए और हमारा घर कसूरवार हो गया, जिसके शिकार हम लोग खुद भी है। हाँ, मेरे को 20 साल हो गए ये कॉलोनी में, पर वो मैं आज बाहर का पहुंच रही थी ना, तभी इतना सही चिट्ठी उसके घर पास में गया पैसेज में, तो मेरे को बोल रही है काम औकात है क्या तेरी, ऐसी वैसी गाली दे रही, गंदी गंदी, ऐसी है, इसके साथ है उसके साथ है, मेरे भाई के पीछे घूमती है, मेरे भाई के साथ है। अभी किसी को भी पूछ लो सुषमा कैसी है क्या है, वो बताएंगे आपको क्या है। मेरे को 20 साल हो गए ये कॉलोनी में काम करते हुए। गंदी गंदी गाली दी, उसकी नानी आई फिर उसने भी गाली दी मेरे को, तो बोल रही जा क्या करेगी, इधर आना नहीं। उनका दोनों का काम करती हूँ मैं, रुबीना भाभी के यहाँ और इनके यहाँ महेश के यहाँ, तो बोलती इधर चिचुंदरी काम पे आती है, ऐसा वैसा, मेरे को बहुत गाली दिया उसने। मेरा नाम अब्दुल मतीन खान है। मैं मुंबई
भाईकला का रहवासी हूँ और सोशल काम में हम लोग आगे रहते हैं। हमें 2 दिन से वीडियो आ रही है, हम ये देख रहे वीडियो, काफ़ी लोगों ने हमें डाला, 20-25 लोगों ने डाला, पर्सनल ग्रुप में आई, अलग बात है। हमें बहुत अफसोस ना हो रही है, तो हम इसकी तहकीक करने आए तो पता चला कि यहाँ की जो कंप्लेंट एकनाथ शिंदे साहब गलत है और उसके खिलाफ इतने सारे यहाँ पर ऑलरेडी जो आप कैमरे में देख रहे हैं वो सब उसके खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। और अब हम उनके घर पे गए तो पता चला वो घर से फरार है। तो ये मामला जो है कुछ ऐसा है नहीं, और सब यहाँ इतना माशाल्लाह यहाँ आने के बाद एकता ही का हमें मैसेज मिला। यहाँ तो सब लोग मिल के रहते, एक दूसरे की हेल्प करते। तो मेरी मुंबई के लोगों से रिक्वेस्ट है कि मामला यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, उसकी आप तहकीक के अंदर ना जाएं।